नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सारिका गुप्ता। मेरे चैनल वार और त्योहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कार्तिक महात्म्य की श्रेणी में कल हमने 8वें और 9वें अध्याय का श्रवण किया था, तो उसी श्रेणी में आज हम 10वें और 11वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री तुलसी मैया की जय। 10वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। अब कृपा करके ये बताइए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया, उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में व्याकुलता हुई, अधिक कहने से क्या है। चराचर चलायमान हो गए। संकर्षुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पिता में ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आते देखकर उन्हें प्रणाम किया, बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ ये किसका बालक है। तब समंदर ने कहा, हे प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात हुआ है कि ये गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति कर्म संस्कार आदि कीजिए, इस जातक का फल बताइए। नारद जी बोले, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षित कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला और दाढ़ी जोर से पकड़ ली। उसने ब्रह्मा जी की दाढ़ी इतनी जोर से पकड़ी कि वे पीड़ित होकर नेत्रों से आंसू डालने लगे। किस प्रकार उसने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला छुड़ाया। सागर ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकला है वह इस कारण इसका नाम जालंधर होगा। ये पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारंगत, महापराक्रमी, महावीर, जवान, रण दुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। ये कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवस्थ होगा। यहाँ से उत्पन्न हुआ है, फिर वहीं पर जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदुभाषिणी और शील की सागर होगी। नारद जी बोले, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देखकर सागर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। कितने ही उपाय से उसका पालन करके बहुत बड़ा किया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। 9वां अध्याय 10वां अध्याय समाप्त। 11वां अध्याय। नारद जी ने कहा, एक समय जालंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य ने सबको आशीर्वाद भी दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र से नम्रता से प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें यह बतलाइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उनके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर असुरों द्वारा समंदर मंथन को संक्षेप में कथा कहकर ये बतलाया। जब समंदर से अमृत निकला तो उसे देव रूप में राहु पीने चला गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया। यह सुनने के पश्चात ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत कह सुनाया।
उसे यह आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा। जलंधर के शब्द में कहा, हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा? मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? मेरे पिता, जालंधर के पिता अर्थात श्री ब्रह्म जी, श्री सागर जी, यदि तू अपना भला चाहता है, उन सब रत्नों को सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ, तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भाई से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया? मेरे शत्रु दैत्य की क्यों रक्षा की? इस कारण मैंने उनके सब रत्न हर लिए। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बातें सुनकर वह दूत शीघ्र ही जालंधर के पास आया, सब बातें उसे कह सुनाई, जिसे सुनते ही वह देवता दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ काटने लगा। देवताओं को जीतने का लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं से और पाताल के करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंचे। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने निकल गया। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपनी मतिकों को जलाने लगे। दोनों पक्षों के आचार्य देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति देव और दानवों के गुरु श्री शुक्राचार्य जी, असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से, देव गुरु बृहस्पति द्रोणाचार्य से औषधि लाकर मृत्यु को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रोधित होकर कहा, मेरे हाथ में मरे हुए देवता कैसे जी जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास है, फिर ये क्या बात है? इस पर शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी पर्वत से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कही। ये सुनकर जलंधर और भी क्रोधित हो गया। श्री शुक्राचार्य जी से बोला, क्रोधित क्यों होते हो? शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रोधित होकर शीघ्र ही द्रोणाचार्य पर्वत के पास पहुंचा। अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समंदर में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्धभूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करना शुरू हो गया। अब बृहस्पति औषधि लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उनको सूना मैदान मिला। तो वे भयभीत होकर देवताओं के पास पहुंचे और कहा कि ये तुम बंद कर दो। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया, ये उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफा में शरण ली। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, तुलसी मैया की जय। भक्तों, आज हमने 11वें और 12वें अध्याय का श्रवण किया, तो इसी श्रेणी में हम अगली वीडियो में करेंगे 12वां और 13वें अध्याय का सेवन। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।